बढ़िया है। सभी लोग जल्दी से अपने यथा स्थान को ग्रहण करें और आज की क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने प्यारे बच्चों, शुरू करूं क्या? शुरू करूं। हम लोग लास्ट क्लास में एक बेहद ही शानदार चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम, और उसी कहानी को अब धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने के पहले क्या आप में से कई बच्चों ने इक्विलिब्रियम सॉल्व करना शुरू कर लिया है? कल का टारगेट है किसी कीमत पर एक्सरसाइज 1 और ईएलपी आप खत्म कर रहे हैं। जिन लोगों ने खत्म कर लिया वो आगे करें, जिन लोगों ने नहीं खत्म किया वो लोग कम से कम इतना जरूर कर लें। नेक्स्ट क्लास का, कल का हमारा टारगेट रहेगा ईएलपी 1 to 9 और एक्सरसाइज 1। चलेगा? मैं सॉल्यूशन और वो बाकी सारी चीजें पोस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, मतलब अब सॉल्व करिए बेटा। हेलो, चलो शुरू करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और कुछ नया सीखते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शुरू हो जाऊं? हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम, और मैंने आपसे कहा इस चैप्टर में बेसिकली हम एक ही काम करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम एक ही काम करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम एक ही काम करते हैं। अगर आपकी अपनी बातें खत्म हो गई हो तो मैं शुरू हो जाऊं? अगर आपकी अपनी बातें खत्म हो गई हो तो मैं शुरू हो जाऊं? अगर आपकी अपनी बातें खत्म हो गई हो तो मैं शुरू हो जाऊं? सभी से कह रहा हूं मैं, बातें खत्म हो गई हो तो मैं शुरू हो जाऊं? चलिए स्टार्ट करूं क्या? तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम बार बार एक ही काम करते हैं और वो क्या है? पीएच। लेकिन पीएच निकालने का, जो कैलकुलेशन करने का सफर है वो शुरू होते से शुरू नहीं होता। उसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, और उन सभी बेसिक कंसेप्ट में लास्ट क्लास में आपको मैंने लॉग सिखाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपसे कहा था इस चैप्टर की जो ताकत है वो लॉग की एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, वो लॉग की लगभग कैलकुलेशन है, और मैं आपको यही इस पूरे चैप्टर में सिखाते रहूंगा। जब बच्चा पहली बार पढ़ता है तो अपन क्या करते हैं, 2-3 लेक्चर लॉग में ही ले रहे हैं, आज लॉग ही करते रहो बेटा, लॉग ही करते रहो। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं, हम 2-3 लेक्चर लॉग की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा लॉग का इंट्रोडक्शन देके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और सवालों के साथ साथ हमेशा मैं आपको सॉल्व करके ही बताते चलूंगा। चलेगा बच्चे? हमने लॉग की वैल्यूज याद कर ली थी। इस पूरी कहानी में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक छोटा सा कंसेप्ट और यूज में आता है लॉग के साथ साथ, वो है एंटी लॉग। तो बेसिक कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट कितने हो गए थे आज? बेसिक कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट लिख लीजिएगा, एंटी लॉग। अब सवाल है कि आखिर ये एंटी लॉग आया क्यों, जरूरत क्या है, हम सोचे कैसे। सब लोग बोर्ड पे जुड़िएगा, जितना जल्दी हो सके उतना, ठीक? प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने आपसे कहा लॉग 10, क्या बोला? तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी बताओगे? 1। हाँ या ना? अच्छा एक मिनट, कितने बच्चों ने कल का शॉर्ट नोट्स बनाया था? मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज कह रहा हूँ बच्चों, आयोनिक चैप्टर को मैं आसान कर दूंगा, बस डेली शॉर्ट नोट्स बनाना है। रिमाइंड करा रहा हूँ, अभी भी कुछ गया नहीं, अभी हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी आपने छोड़ दिया तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है? कल से बनाएंगे शॉर्ट नोट्स, डेली शॉर्ट नोट्स चलेगा। कल लेके आना है यहाँ पे। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। आ जाओ, हर किसी को याद है? सोचो, मैं आपसे ऐसे नहीं, मैं आपसे ऐसे पूछता प्यारे बच्चों, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, मैं ऐसे कहता, यहां पे लिख देता लॉग एक्स, क्या लिखता? और बराबर 1 कहता, तो मैं आपसे कहता बताओ प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप सब मुझे बता दोगे सर एक्स की वैल्यू कितनी है? 10। आज क्यों बता दिया? क्योंकि आज नंबर बहुत आसान है। हमेशा इतना आसान नंबर हो कोई जरूरी नहीं है। जब नंबर इतना आसान नहीं होगा तो हमें एक मेथड बनाना होगा, हमें एक अप्रोच बनाना होगा, आखिर हम उस अननोन वैल्यू को पता कैसे करें। जब किसी नंबर का लॉग लिया जाता है तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट देख के बताइए कौन सा नंबर रहा होगा जिसका लॉग लेने पे वो आया होगा। इसको पता करने के लिए हमने एक मेथड बनाया और उसी मेथड का नाम रखा एंटी लॉग। क्या नाम रखा? तो मैंने कहा x बराबर एंटी लॉग ऑफ 1, यानी 1 का एंटी लॉग ले लीजिए, आपको क्या मिलेगा? लेकिन एंटी लॉग ले तो ले कैसे? ये एंटी लॉग लेने का मतलब क्या है? मैं आपको केवल उतना ही बता रहा हूं जितना हमारे नीट के लिए, हमारे इस चैप्टर के लिए जरूरी है। अगर आपको कभी एंटी लॉग लेना है तो जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ऐसा सोचो ना प्यारे बच्चों, ये लिखा है लॉग एक्स बराबर 1, बोलो हाँ या ना? क्या इसका बेस यहाँ पे 10 है? मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं ना, जो x है वो कुछ और नहीं 10 की पावर 1 है।
हेलो, ऐसा नहीं लग रहा जो एंटी लॉग ऑफ 1 है उसी को मैंने लिख दिया 10 की पावर 1। ऐसा नहीं लग रहा जब भी मुझे किसी नंबर का एंटी लॉग लेना है तो मैं 10 की पावर वो नंबर लिख दूं। लेट्स इमेजिन मुझे लिखना है एंटी लॉग ऑफ 2। एंटी लॉग ऑफ, तो क्या लिख दूं मैं 10 की पावर 2। हेलो, एंटी लॉग क्यों निकाल रहे हैं पहले ये पूछो। मैंने किस नंबर का लॉग लिया होगा कि मुझे वो नंबर मिला होगा। तो जो भी रिजल्ट है, जो भी उसमें 10 की पावर के साथ लिख दे, आपको वो नंबर मिल जाएगा जिसका लॉग लेने पे वो मिलेगा। बोलो हाँ या ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा और इसे क्लियर करता हूं, जरा सब लोग बोर्ड पे आइएगा। क्या आप सबको लॉग 1 से लॉग 10 की वैल्यू याद है? मैंने आपके सामने लिखा, प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा, लॉग 2। क्या लिखा? लॉग 2 की वैल्यू कितनी है? चलेगा? लेकिन सोचो, ये ऐसे नहीं ऐसे लिखा होता, यहां 2 नहीं यहां मैंने x लिखा होता और फिर मैंने आपसे पूछा होता बोलो x कितना, तो क्या कहते? एक्स आज आपको याद है, लेकिन जिस बच्चे को याद नहीं उसे एक मेथड बनाना है, उसे एक अप्रोच बनानी है, तो वो क्या कहेगा? अगर मुझे एक्स निकालना है तो मैं क्या कहूंगा? एक्स बराबर 10 की पावर 0.3। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी बहुत सरल भाषा में एंटी लॉग का सिंपल सा मतलब है 10 की पावर वो नंबर। एंटी लॉग ऑफ 1 10 की पावर 1, एंटी लॉग ऑफ 2, एंटी लॉग ऑफ 0.3, एंटी लॉग ऑफ x 10 की पावर x। चलेगा? चलेगा? मेरे प्यारे बच्चों जरा मुझे एक सवाल का जवाब देना, जब भी कभी हम लॉग निकालते हैं तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आता है कि कभी नेगेटिव भी आता है? जब भी कभी हम लॉग निकालते हैं तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आता है कि कभी नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है? एक मिनट, लॉग 1 कितना? लॉग 1, लॉग 10, लॉग 1 अगर 0 है तो नंबर जब 1 से छोटा होगा तो लॉग नेगेटिव भी आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में ले चलता हूं, जरा सब लोग बोर्ड पे आइएगा। प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने कुछ ऐसे लिखा, जरा सुनिएगा, log x बराबर y। क्या लिखा? यानी एक नंबर x है जिसका हमने log लिया तो क्या बना, और मुझे x की खोज करनी है तो मैं x बराबर क्या कह दूं, जरा बताओ? 10 की पावर y। बोलो हाँ या ना। पूरी क्लास से एक सवाल पूछता हूं, ये y हमेशा पॉजिटिव नंबर हो कोई जरूरी है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों मानो ना मानो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ log x बराबर माइनस वाई, हाँ या ना। यानी मैं कह सकता हूँ x बराबर 10 की पावर, बोलो बच्चों, यानी जब हम लेंगे एंटी लॉग, क्या लेंगे? पहले एंटी लॉग को सेट करो, बोलने में हैवी शब्द है लेकिन कुछ है नहीं, 10 की पावर एंटी लॉग ऑफ फलाना 10 की पावर फलाना। बोलने में लगता है कुछ नई चीज होगी, नहीं नई नहीं है, 10 की पावर, अरे हाँ या ना। अब इस 10 की पावर को सॉल्व करने का जो पूरा किस्सा है वही एंटी लॉग को सॉल्व करने का किस्सा है। जब भी हम एंटी लॉग सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं 10 की पावर वाई होगा या 10 की पावर, इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा केस होने वाला हो तो बता दो। अरे बोलो ना यार, या तो होगा 10 की पावर या तो होगा 10 की पावर, इसे ही सॉल्व करना है। कभी कभी नंबर होगा सिंपल 10 की पावर 1 10 की पावर 2, फिर तो कुछ करने की आवश्यकता। लेकिन कभी कभी नंबर इतना सिंपल होने वाला 10 की पावर 0.3 होगा, 10 की पावर 0.9 होगा, 10 की पावर 0.15 होगा, अरे हाँ या ना। अब सॉल्व कैसे करें वही सिखाना है, और वही सिखाना मतलब वही एंटीलॉग सिखाना है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सब लोग बोर्ड पे आना। पहले एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, पूछ लो क्या? मैंने आपके सामने लिखा एंटी लॉग ऑफ एक्स, बोलो क्या लिखूं? 10 की पावर एक्स। शानदार। मैंने आपके सामने लिखा एंटी लॉग ऑफ माइनस 1.5, कैसे लिखूं? मैंने आपके सामने लिखा एंटी लॉग ऑफ 0, कैसे लिखूं? अरे हाँ या ना। एंटी लॉग कुछ नहीं, केवल 10 की पावर करना। सेट करो, केवल 10 की शब्द है एंटी लॉग, मगर उसका फील क्या है? 10 की पावर। अब जब भी 10 की पावर सॉल्व करोगे दो ही सिचुएशन आपके सामने आने वाली है, या तो 10 की पावर y होगा या तो 10 की पावर माइनस y। सहमत हो तो हाँ कहना। अब इसे सॉल्व कैसे करना वो बताता हूं, बता दो क्या? कभी कभी क्या होगा प्यारे बच्चों, 10 की पावर y में एक बहुत सिंपल नंबर होगा 10 की पावर 2 मान लो। अब 10 की पावर 2 आप सबको पता है कितना होता है? 10 की पावर 2, अरे बोलो ना यार, 10 की पावर 2। अच्छा 10 की पावर 2 मतलब किसका एंटीलॉग? उल्टा सोचना है, किसका एंटीलॉग? 2 का एंटीलॉग 10 की पावर 2। समझ लो, 2 का एंटीलॉग, ये किसका एंटीलॉग है?
2 का एंटीलॉग, ये किसका एंटीलॉग है, ये किसका एंटीलॉग है, ये किसका एंटीलॉग है, समझ पा रहे हो? 10 की पावर लिखना है तो एंटीलॉग है। अब सुनना बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा 10 की पावर 2, ये किसका एंटीलॉग है, मतलब एंटीलॉग 2 का, मतलब रिजल्ट कौन है 2, रिजल्ट कौन है, तब तो एंटीलॉग ऑफ 2 लिया, तो किसका लॉग लेने पे 2 मिलता है, तो एंटीलॉग ऑफ 2 कितना 10 की पावर 2, मतलब नंबर कितना 100, 100 का लॉग लो 2 ही तो आएगा। लेकिन नंबर इतना सिंपल हो कोई जरूरी, अब मान लो प्यारे बच्चों ये नंबर ऐसा नहीं कुछ ऐसा है, जरा सब लोग बोर्ड पे आइएगा, 10 की पावर 2.3 मान लो, अरे मान लो, अब ये नंबर सिंपल, जब भी कभी ऐसा नंबर आए तो एक नियम होता है, आप इसे टुकड़ों में तोड़ लो, आप इसे टुकड़ों में, आप इसे टुकड़ों में तोड़ लोगे, इसे मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर, चलेगा। बचपन में ऐसा पढ़ा होगा आप सबने कि जब भी कभी 10 की पावर a इंटू 10 की पावर b होता है, वो होता है 10 की पावर a प्लस b। सहमत हो, नहीं सहमत हो? फिर से अपने आप से पूछो, हम क्या निकाल रहे हैं, एंटी लॉग किसका, 2 पॉइंट, क्या निकाल रहे हैं, मतलब किसी नंबर का लॉग लिया होगा, किसी नंबर का, तो हमें 2.3 मिला, हम ये पता कर रहे हैं कि किस नंबर का लॉग 2.3 होता है, तो हमें 2.3 का क्या लेना पड़ेगा, तो हमें 2 की पावर 2.3 को क्या करना पड़ेगा 10 की पावर 2.3, और इसे सॉल्व करना, बोलो हाँ या ना, सॉल्व कैसे किया, टुकड़ों में तोड़ लिया, टुकड़ों में तोड़ा कितना है 10 की पावर, 10 की पावर, चलेगा। अब 10 की पावर 2 सिंपल नंबर, बोलो हाँ या ना, यहाँ जो नंबर आएगा इसे हमें पहचानना पड़ेगा, कैसे पहचानेंगे जरा सुनिएगा, सब लोग बोर्ड पे आना, क्या मैंने आपको लॉग 1 से 10 याद कराया था, जल्दी जल्दी बताना, लॉग 1, लॉग 1, पक्का, अब सुनना प्लीज फील करना, लॉग 1 यानी एंटी लॉग ऑफ 0, लॉग 1 एंटी लॉग ऑफ 0, 10 की पावर 0, बोलो ना, नहीं समझ पाए, एक बार लिख देता हूं फिर फील करना सब लोग, log 1, तो मैं ऐसे कह रहा हूं एंटी लॉग ऑफ 0, एंटी लॉग ऑफ, डन, एंटी लॉग ऑफ 0 मतलब 10 की पावर कितना होता है, किसको नहीं पता है, अरे 10 की पावर 0 1 आपको नहीं पता है क्या, नाम लिख रहा हूं एंटी लॉग बस, अरे हाँ या ना। अब सुनना ध्यान से, यही सोचना आप सबको, ठीक, फिर से log 1, log 1 एंटी लॉग ऑफ 0, 10 की पावर 0, यहां लिखा मैंने 10 की पावर 0, सच बताओ मैंने 10 की पावर 01 लिखा है कि एंटी लॉग ऑफ 01 लिखा है, नहीं समझे, आ जाओ जरा, log 2, log 2, पूरी क्लास चाहिए, नंबर दिमाग में आता नहीं, log 2 एंटी लॉग ऑफ 0.3, 10 की पावर 0.3, नहीं समझे, एंटी लॉग ऑफ कितना, log 2, log 2 एंटी लॉग ऑफ 0.3, इज दिस क्लियर, इसीलिए इसका नाम पड़ा एंटी लॉग, लॉग का उल्टा एंटी लॉग, अरे हाँ या ना, समझ पा रहे हो? अब आपको बताना है 10 की पावर 0.48, 10 की पावर 0.6, 10 की पावर 0.7, याद है क्या, 10 की पावर 0.7, नहीं याद आया, याद है क्या, 10 की पावर 0.8, क्या बात, 10 की पावर, याद है, नॉलेज दिया था क्या मैंने, आपसे आगे निकल रहा, पक्का। अब रुको जरा, इस नंबर को हम सॉल्व कर रहे थे, क्या हम 10 की पावर 2 जानते हैं, अब हमें जानने क्या बचा 10 की पावर, अब ऐसे सोचो, ऐसे सोचो 0.3 किसका लॉग होता है, मतलब आपने लिखा है 10 की पावर 0.3 यानी एंटी लॉग ऑफ 0.3 क्या होगा, तो क्या इसको सॉल्व किया तो आपके सामने आ गया 2 इंटू 10 की पावर 2, क्या आया, पूरी कहानी सुनना, 2 इंटू 10 की पावर, अच्छा ये किसका एंटी लॉग है, क्या है, यानी आप लिखोगे log 2 इंटू 10 की पावर 2, तो रिजल्ट कितना आएगा 2.3, तभी तो इसका एंटी लॉग लिया तो कितना आया 2 इंटू 10 की पावर 2, नहीं समझे, सॉल्व करके बताता हूं, log 2 इंटू 10 की पावर 2 सॉल्व कर लोगे, कितने बच्चे कर लेंगे, रेज योर हैंड, log a इंटू b,
लॉग ए प्लस लॉग बी कैसे लिखो बोलो ना, लॉग 2 प्लस लॉग 10 की पावर 2 यानी 2 प्लस 0.3 यानी 2 पॉइंट कितने का लॉग कितना और 2.3 का एंटी लॉग कितना, नहीं समझे और समझाऊंगा। अब कहानी को समेट रहा हूं, सुनना ध्यान से, ठीक। अभी एग्जांपल लेके मुझे समझाना क्या था, एंटी लॉग। हम क्या निकालने वाले हैं, एंटी लॉग निकालने का मतलब है आपको ये सोचना होगा, आपको ये किस नंबर का लॉग लिया तो मुझे वो रिजल्ट मिला। तो जब भी कभी आपको वो नंबर सोचना हो, हमेशा रिजल्ट की कर दे 10 की पावर, क्या कर दे, क्या कर दे, 10 की पावर ही लिखना एंटी लॉग कहलाएगा, क्योंकि हमारा जो पूरा सिलेबस है वो है लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द बेस। अगर हमारे सिलेबस में लॉग टू द बेस 10 नहीं होता तो फिर यहाँ 10 की पावर नहीं, कभी ई की पावर, कभी कुछ होता, कभी कुछ होता। लेकिन हमें वो सब सोचने की आवश्यकता, हमारा पूरा सिलेबस कहां चलता है, लॉग टू द बेस 10। तो अपने लिए जब भी बोले एंटी लॉग, क्या बोले, तो उसका सिंपल सा मतलब है 10 की पावर, 10 की, समझ पाए क्या। जब 10 की पावर सॉल्व करोगे दो सिचुएशन आएगी, या तो 10 की पावर, या तो 10 की पावर, 10 की पावर वाइज सॉल्व करना बहुत आसान है। कभी कभी सिंपल नंबर होगा, कभी कभी ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसे दो टुकड़ों में तोड़ लेना होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक डेसिमल होगा, डेसिमल को अपने नोन रिजल्ट से कंपेयर करना होगा। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। और समझाता हूं, कॉपी में लिखिएगा एंटी लॉग, लिख लिया, जैसे बोलूं वैसे लिखना, ठीक। पहले ये वाला पॉइंट लिखना, जैसे बोलूं वैसे लिखते चले। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 वहां लिखना, टू सिचुएशन अराइजेस, दो सिचुएशन आने वाली है, या तो होगा 10 की पावर कोई पॉजिटिव नंबर, या तो होगा 10 की पावर कोई नेगेटिव नंबर। जब हम एंटी लॉग को सॉल्व करेंगे तो कुछ 10 की पावर हमें पहले से याद होनी चाहिए। जो लॉग आपको याद था केवल उन्हीं का एंटी लॉग हमें याद होना चाहिए, मतलब 1 से लेके 10 के बीच में। लिख लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में कोशिश करना बिना इधर देखे वैल्यू लिखने की, देखो लिख पाते हो क्या, जब फंस जाओ तभी देखना, यही की यही याद हो जाएगा। मन में रिपीट करिए आपने क्या लिखा, ऐसा बोलो 10 की पावर 0 यानी एंटी लॉग ऑफ 0, 10 की पावर 0.3 यानी एंटी लॉग ऑफ 0.3। क्या बिना बोर्ड पे देखे लिख पाएंगे आप, आपको लॉग याद है। कुछ बच्चे चालाकी करते हैं, पहले क्या करते हैं, सारी लॉग की 1 से लेके 10 तक की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर सबके नीचे 10 की पावर लगा देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, 10 की पावर लिख लिख के रिजल्ट लिखेंगे। मैंने क्या बोला समझे, कुछ ऐसी चालाकी करते हैं, log 1 0, log 2 0.3, log 3 0.48, log 4 0. ऐसे 10 10 10 10, ऐसे नहीं करेंगे। नहीं समझे, लिखिए जल्दी से। लिख लिया होगा। मैंने लास्ट में व्हाइट कलर से कुछ लिखा है 10 की पावर 0.26, कितने बच्चे बता देंगे, क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया, 1.8। और 10 की पावर, क्या आप उसे उल्टा सोच पाओगे, बोर्ड पे एक बार सब लोग आखिरी बार आ जाओ, आखिरी बार आ जाओ ना। log 11, फिर से log 11 एंटी लॉग ऑफ 1.04, log 1.8 एंटी लॉग ऑफ 0.26। उल्टा सोचना ही तो हुआ, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, एंटी लॉग। मतलब लॉग का जो भी एप्लीकेशन उसको उल्टा किया तो बन गया एंटी लॉग। फिलहाल हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते समय दो ही सिचुएशन आएगी, या तो 10 की पावर प्लस या तो 10 की पावर माइनस। 10 की पावर प्लस करना आसान होने वाला है, लिख लिया होगा सबने। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करें। जो मैंने समझाया था एक बार फिर से आपके साथ डिस्कस करूंगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू सॉल्व, इसे हम सॉल्व कैसे करें।
तो सॉल्व करने के लिए जैसा मैंने कहा कितनी सिचुएशन आएगी बच्चों? दो। शानदार। नंबर वन 10 की पावर y, समझ पाए? इसका मतलब क्या है? एंटी लॉग ऑफ y, ये हुई ना बात, एंटी लॉग ऑफ y। कर लोगे क्या? वही जो एग्जांपल बताया था, एक बार सभी लोग जल्दी बता दो। 10 की पावर 2.3 क्या करोगे बोलो? सबसे पहले से दो नंबर में तोड़ लेंगे। तो क्या लिखा बोलो? 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 0.3। आसान है क्या? 10 की पावर 2 इंटीजर नंबर इसे छेड़ना नहीं है, तो डेसिमल से लिख लोगे 10 की पावर 0.3, मतलब किसका लॉग है? 0.3, 2 का। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 2। दैट्स इट, राइट? लिख ले एग्जांपल नंबर 1। तो 10 की पावर प्लस वाई सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमेजिन करते हैं ये नंबर ऐसा नहीं कुछ ऐसा होता। इधर लिख दो राइट साइड में। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, अब ये नंबर ऐसा नहीं कुछ ऐसा होता। सब लोग बोर्ड पे देखना आपके सामने। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं 10 की पावर माइनस वाई का। किसका? तो एग्जांपल लेने के लिए बोर्ड पे आइए, सब लोग बोर्ड पे आइए। मैंने लिखा 10 की पावर माइनस 2.7। मान लो क्या लिखा? 10 की पावर माइनस, पहले फील कर लो, मतलब किसी नंबर का लॉग लिया होगा। किसी नंबर का, सुनो ना, किसी नंबर का, तो माइनस 2.7 आया। अब हम वो नंबर पता करना चाहते हैं, तो हम माइनस 2.7 का एंटी लॉग ले रहे हैं। यस और नो? क्या यहाँ पे नंबर माइनस है कि प्लस? तो माइनस है तो क्या इसे मैं दो टुकड़ों में तोड़ लूं? 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर 0.7। मैंने सही क्या कि गलत किया? मैंने किया गलत। क्यों सर? सुनो, ये तो वही वाली बात, सुन लो बेटा, ये तो वही वाली बात है। आपको दिया था 10 की पावर माइनस 2.7, क्या दिया था? अगर ऐसा लिखा, अगर, अब इसको एक बार पावर को ऐड करो, सुनो ना, एक बार पावर को ऐड करो तो क्या बनेगा? 10 की पावर माइनस 2 प्लस 0.7, तो क्या बन गया? 10 की पावर माइनस 1 ये तो वो वाली बात हुई, आपसे एंटीलॉग पूछा है माइनस 2.7 का, आपने अपने से ही सवाल बदल के कर लिया माइनस 1.3। उसने किसका एंटीलॉग पूछा था? लेकिन जब आपने ऐसा लिखा तो क्या आपने पूरा सवाल ही बदल डाला? प्लस जब था तो हाँ ये सच है कि दोनों को ऐड किया तो वही आया, लेकिन जब माइनस को ऐसे तोड़ दिया तो ये सही नहीं, ये गलत है, क्योंकि दोबारा ऐड करने से नंबर आने वाला नहीं। समझे? इसीलिए हमने इसका एक इलाज निकाला। इलाज कैसे निकाला जरा सुनिएगा। बताऊं क्या? आज हमारे सामने नंबर, अच्छा ये जो किया ये सही है गलत? गलत। आज हमारे सामने नंबर क्या 10 की पावर माइनस 2.7 है। एक बार में कैच करना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जब भी कभी पावर हो नेगेटिव, जब भी कभी पावर हो, पावर हो, तो आपको क्या करना है? कुछ ऐसा करना है 10 की पावर माइनस 2.7 डेसिमल के इधर वाला, डेसिमल के, डेसिमल के, इसे 1 से बढ़ाइए, 1 से, 1 से -2, 1 से बढ़ाओ। -2 +1 नहीं करना है, नंबर को बढ़ा देना है। ये नहीं कि -2 +1 कर रहे हैं। 1 से बढ़ाइए, मतलब अपने से क्या कर दो? -3। डन, डन। और डेसिमल के इधर वाले नंबर को, इधर वाले 1 से माइनस करिए, घटाइए नहीं, 1 से इसे माइनस करिए, इसे केवल बढ़ाइए, इसे माइनस, इसे केवल, यानी मैं इस नंबर को क्या ऐसे लिख लूं? 10 की पावर, बोलो ना, इंटू 10 की पावर 1 माइनस 0.7, 1 माइनस 0.7 कितना आएगा? 0 पॉइंट, जरा दोनों को ऐड करो, वही नंबर आया। अब रिजल्ट बदला? मैं काम वही कर रहा हूं, किसी नंबर को सॉल्व करने के लिए उसे दो टुकड़ों में तोड़ रहा हूं। जब पॉजिटिव पावर था, जब पॉजिटिव नंबर था सिंपली ब्रेक किया, लेकिन जब नेगेटिव नंबर है पहले 1 से बढ़ा, इसे 1 से चलेगा। अब बताओ क्या ये 10 की पावर -3 है? क्या 10 की पावर 0.3 है? क्या ये जाना पहचाना है? कितना? इसे कह दूं मैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस। अब फील करो, कुछ देर पहले क्या बोला? किस नंबर का लॉग लिया होगा? किस नंबर का? रिजल्ट क्या मिला? -2 तो किस नंबर का लॉग लोगे? 2 इंटू 10 की पावर -3 का, तो आपको मिलेगा -2.7। लॉग लेके चेक भी कर सकते हैं। पहले माइंड में मेथड क्लियर करो, भी बहुत सवाल करेंगे। अगर पावर हुआ पॉजिटिव, पावर हुआ, सिंपली ब्रेक करेंगे।
लेकिन अगर पावर हुआ, इसको बढ़ाएंगे, इसको घटाएंगे, उसके बाद सॉल्व करके हम उससे देख लेंगे, बोलो हाँ या ना। लिखना जरा जल्दी से, 10 की पावर प्लस वाई, 10 की पावर माइनस वाई। कौन सा बेसिक कंसेप्ट चल रहा है? 9। कितने हो गए? कितने हो गए? कौन सा चल रहा? 5वें नंबर पे कौन था? याद करके आए हो आज? देखते अभी कुछ देर में। कुछ बच्चे जो नहीं याद करके आए हैं वो याद करें। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बताओ, मुझे बताओ बेटा। हाँ हाँ, यही आएगा बेटा, यही आएगा। लिख लिया होगा सामने। एक बच्चा कह रहा है सीक्वेंस नीट में आएगा। अच्छा हुआ उसने पहली दूसरी क्लास छोड़ी नहीं, बोले थोड़ी नीट में आएगा, सीधे 12वीं में आना था। नहीं समझ पाए? समझ पाए क्या? 10वीं तक उसने पढ़ाई नहीं करी, बोले नीट में नहीं आएगा। आइए जरा, क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? लिख लेना जरा। एक बार उससे पूछा गया देश के प्रधानमंत्री कौन है, बोले हट, आउट ऑफ सिलेबस है। 10 की पावर माइनस 2.7। लिख लिया होगा सबने। एंड आंसर इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। चलेगा? आओ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इसे आत्मसात करें। करें क्या? कर दूं नेक्स्ट स्लाइड? एसी सब बंद कर रखा आपने? चलिए, आपको भी निकालना है एंटीलॉग, फटाफट चले। कैलकुलेट, कैलकुलेट एंटीलॉग ऑफ 6.85। कैलकुलेट एंटीलॉग ऑफ नंबर 1 6.85, नंबर 2 -2.3, -2.3। आपको फटाफट बताना है एंटीलॉग। आई एम श्योर सबसे बन जाएगा। फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लें। एसी ऑन करवा दूं 25 पे? बन गया सबसे? चलिए सबसे पहले देखते हैं 6.85 कितने बच्चों से बन गया। शानदार, पूरी क्लास ये आपसे पूछा एंटीलॉग, आपने कुछ नहीं करना। क्या करना? 10 की पावर 6.85, पावर प्लस है कि माइनस? प्लस। क्या इसे दो टुकड़ों में तोड़ लूं? 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 0.85। डन। इसे छेड़ना नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा। 10 की पावर 0.85, 8 7 8 7, याद आ रहा है? यानी कितना हुआ? 7 इंटू 10 की पावर 6। डन। कितने बच्चों से बन गया? शानदार। अगले में आओ, सबसे बन गया क्या? फिर से क्या मुझे 10 की पावर माइनस 2.3 करना है? पावर प्लस है कि माइनस? तो इधर वाले को 1 से बढ़ाऊं, इधर वाले को 1 से घटाऊं। आइए जरा इसे लिखें, क्या बनेगा? 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 0.7। कितने बच्चों ने कर लिया? रेजर हैंड, हाथ नीचे ना करें प्लीज। सबसे बन गया क्या? आसान है ना? इसे जब सॉल्व करें कितना आएगा प्यारे बच्चों? 5 इंटू 10 की पावर -3। आसान है? आसान है। अभी और सवाल करेंगे, उसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और बता दूं, फिर दोनों को मिलाता हूं। ठीक? कितने बेसिक कंसेप्ट हो गए? 9 के बाद लिखना बेसिक कंसेप्ट नंबर 10। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने कल कहा था, फिर कहता हूं, इस चैप्टर में बार बार हम एक ही काम करेंगे और वो है पीएच। क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आखिर पीएच होता, बोलो हाँ या ना। सब लोग बोर्ड पे आइए। आगे क्या मैंने कहा? पीएच। क्या लिखा? सच में पीएच नहीं, कभी भी आपके सामने पी हो और यहाँ पे कुछ भी हो, एच हो, ओ एच हो, फलाना ढिमकाना, कुछ भी हो, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है
P ऑफ एनीथिंग इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एनीथिंग। मतलब आप ऐसा समझें, ये जो P वर्ड है इसका मतलब क्या है? माइनस लॉग, माइनस। तो अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं PH, क्या लिखता हूं? तो इसका क्या मतलब होगा? माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट बदल लेना, ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस बोलने में तो ठीक है मगर फील करने में ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये सोचोगे सवाल गलत करोगे। आपको क्या सोचना है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस नहीं, माइनस लॉग ऑफ टोटल H प्लस। क्या बोलोगे? एक बहुत छोटा सा वर्ड है टोटल H प्लस, लेकिन आपके सारे फील बदलेगा। माइनस लॉग ऑफ H प्लस बोलने में तो सही है, लेकिन जब सवाल करोगे तो आधे सवाल वो गलत करवा देगा। अपने को आज से क्या बोलना है? माइनस लॉग ऑफ टोटल H प्लस। चलेगा? बोलना चाहो तो बोल देना H प्लस, लेकिन मन में रखना वो H प्लस नहीं, वो क्या है? टोटल H प्लस। यहां मैंने आपके सामने लिखा है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, दिस इज नॉट H प्लस आयन कंसंट्रेशन, दिस इज टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? रुको जरा, मैंने आपके सामने लिखा POH, क्या लिखा? मतलब बोलो, माइनस लॉग ऑफ टोटल OH माइनस, डन। मैंने आपके सामने लिखा PKA, क्या लिखा? तो कैसे बोलोगे? माइनस लॉग ऑफ P फलाना माइनस लॉग ऑफ P ढकाना। क्या मैंने कल आपको लॉग के फॉर्मूले बताए थे? क्या मैंने आपको माइनस लॉग A इंटू 10 की पावर माइनस B बताया था? कितनों को याद है? रेज योर हैंड। शानदार। B माइनस लॉग A। बार बार क्या हमारे इस पूरे आयनिक में यही वाला फॉर्मूला यूज होगा? इसीलिए मैंने कहा था जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा? ये वाला। ये अपने को ढंग से याद होना चलेगा भाई। एक मिनट, मैंने आपसे कहा P कुछ भी यानी माइनस लॉग ऑफ कुछ भी, यही सिखाया? बोलो ना यार। हमारी इस पूरी केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम में कभी कभी हम बोलेंगे PS, तो कभी कभी बोलेंगे POH, कभी कभी बोलेंगे, तो कभी कभी। अब थोड़ा पीएच फील पे आ जाओ सब लोग, फील पे आइए। लेट्स इमेजिन मेरे पास H प्लस आयन है 10 की पावर 2, मान लो, अरे मान लो। और यहाँ पे H प्लस आयन है 10 की पावर 3, मान लो। वहां कितना है? यहाँ कितना? जरा इसका पीएच निकालो। माइनस लॉग ऑफ H प्लस, बोलो ना यार। माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर, बाहर निकालो, -2 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू -2 आया। अब ये मत कहना पीएच कभी नेगेटिव नहीं होता, जो आ रहा है आने दो। इज दिस क्लियर? फिलहाल पीएच का मतलब क्या है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माइनस लॉग ऑफ, चलेगा भाई? मन में रखना टोटल, कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ आज इसका पीएच कितना आया? -2, 10 की पावर 3। इसका पीएच निकालो, माइनस, चलेगा? रुको जरा, ये वाला H प्लस ज्यादा कि ये वाला? पीएच वो वाला ज्यादा कि ये वाला? हाँ या ना? जो लोग नहीं समझ पा रहे उनके लिए ये होता -2, ये होता -3। अब बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा? ये बड़ा कि ये बड़ा? H प्लस पूछ रहा हूं, ये नंबर बड़ा कि ये नंबर बड़ा? ये वाला नंबर बड़ा। अब इसका पीएच कितना होगा? इसका पीएच, तो बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा? एक लाइन बोलता हूं, H प्लस होगा कम तो पीएच होगा, H प्लस होगा तो पीएच होगा। इधर आना, कुछ भी होगा कम तो पी कुछ भी होगा, के होगा कम तो पी के, बोलो ना। ये होगा कम तो ये होगा, ये होगा ज्यादा तो ये होगा। माइनस लॉग लगते ही उल्टा हो जाएगा। आज क्योंकि हमें कहानी समझनी है पीएच की, किसकी समझनी है? तो अगर कभी किसी सॉल्यूशन में, अगर कभी किसी H प्लस आयन होगा तो पीएच होगा, बोलो बच्चों, फील कर पा रहे हो? H प्लस होगा तो पीएच होगा। अब थोड़ा फील करना, क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है क्या? H प्लस होगा तो पीएच होगा, के होगा ज्यादा तो पीके होगा। हेलो, एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक में हमने मिलाया एसिड H है, क्या मिलाया? मोनो बेसिक एसिड की मोनो एसिडिक बेस? याद आ रहा है? क्या मिलाया? H है, चलेगा? यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कुछ आई, मान लो। और यहाँ पे मैंने मिलाया आपके सामने दूसरा एसिड, उसका नाम है HB, क्या नाम है? ध्यान से सुनना प्लीज। इसके भी मिलाए 1 मोल, इसके भी मिलाए, इसके मिलाए, इसके मिलाए, मान लो H प्लस कुछ आएगा,
H+ कुछ आएगा कि नहीं आएगा? जब हमने इसका निकाला पीएच, थोड़ा फील करना, इसका निकाला तो ये आया 3 मान लो, और इसका निकाला पीएच कितना आया मान लो। इसका कितना मोल मिलाया था? इसका भी। क्या दोनों की बराबर मात्रा मिलाई? मगर क्या दोनों का पीएच अलग अलग है? तो क्या दोनों के H+ अलग अलग आए? पहले बताओ किसका पीएच ज्यादा? पीएच पीएच किसका पीएच ज्यादा? कहां H+ आयन ज्यादा? जब एसिड की मात्रा सेम थी तो H+ आयन यहां ज्यादा क्यों आए? क्योंकि वहां H+ आयन ज्यादा टूटा। बोलो ना यार। एक सवाल पूछता हूं, बताओ Ha और Hb में कौन अच्छा एसिड है? कैसे पता? मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, कह दूं क्या? कह दूं क्या? अगर किसी सॉल्यूशन में, अगर किसी H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी, पीएच होगा, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक कंसेप्ट में जो भी नंबर चल रहा, कौन सा नंबर आ गया? बस चैप्टर शुरू होने वाला है, बेसिक कंसेप्ट। हाँ, अब चैप्टर शुरू होगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सामान्य ज्ञान, इतना ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। लिख लीजिए। लिख लिया होगा। ये फॉर्मूला कल बता दिया था। लिख लिया बच्चों? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के इसी में। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के बोलू। H+ आयन ज्यादा तो पीएच होगा कम। फर्स्ट पॉइंट, H+ आयन ज्यादा तो पीएच होगा कम। सेकेंड पॉइंट, के होगा ज्यादा तो पीके होगा कम। के होगा ज्यादा तो पीके होगा। के का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसका? एसिड का। के बी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस का। के होगा ज्यादा तो पीके होगा। अब ये सवाल पूछता हूं नेक्स्ट पॉइंट में, जैसा लिखा वैसा लिख लीजिएगा। Ha 1 मोल, Hb 1 मोल। साइड में बादल बना के लिख देना। अगर कभी ऐसा होगा कि H+ आयन ज्यादा यानी पीएच होगा कम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। आगे चल के आपको मैं डिटेल में फील कराऊंगा, अभी बस बता देता हूं क्योंकि कुछ सवाल लगाने हैं आपसे। पीएच प्लस पीओएच कितना होता है प्यारे बच्चों? 14। और ये किस टेम्परेचर पे होता है? 25। अभी इसे एज ए फैक्ट मान के दिमाग में रख लो, क्योंकि अभी मुझे कुछ सवाल कराने हैं। आगे चल के आपको मैं फील कराऊंगा ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट स्टार लिख लीजिएगा। पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस ओनली। अभी तक ऐसा हाई फाई कंसेप्ट नहीं बताया कुछ भी। मैं बस इतना बता रहा हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इतना बेसिक थॉट हमारे सामने होना चाहिए। बच्चा समझे एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, बच्चा समझे एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, बच्चा समझे पीएच का मतलब क्या है। बेसिक बेसिक बातें समझ पा रहे क्या? क्योंकि इन्हीं का भी यूज होने वाला है। फिलहाल जब भी बोलूं पी, उसका सिंपल सा मतलब क्या है? माइनस लॉग। हाँ या ना? एक आखिरी कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, कुछ सवाल करते हैं, फिर चैप्टर शुरू करते हैं। चलेगा? चलो नेक्स्ट स्लाइड में एक छोटा सा सवाल का जवाब देना। बोर्ड पे आओ। मान लो प्यारे बच्चों, मेरे पास H+ आयन की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -2, 10 की पावर मान लो। तो क्या आप मुझे इसका पीएच बता दोगे? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+, कितना आएगा? बोलो हाँ या ना? अब थोड़ा उल्टा सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं। ठीक, इमेजिन करो मैं ऐसे बोलूं, H+ आयन कितना रहा होगा? H+ आयन, सुनना सुनना, H+ आयन, H+ आयन कि उसका हमने लॉग लिया तो कितना आया? 2। बता दोगे?
कितना 10 की पावर 2 कि 10 की पावर, ऐसा नहीं लग रहा है। माइनस लॉग ऑफ एच प्लस बराबर 2 है तो हम कह दें लॉग ऑफ एच प्लस बराबर माइनस 2 है तो हम कह दें एच प्लस बराबर 10 की पावर माइनस 2 है। नहीं कैच कर पाए, ऐसा नहीं लग रहा। सरल भाषा में एच प्लस कितना है 10 की पावर, तो पीएच कितना। अब उल्टा सोचो, पीएच आया 2, पीएच आया तो क्या हम एच प्लस आई नहीं बता सकते? कैसे बताया? 10 की पावर माइनस 2। समझना, मैंने बोला पीएच है 2, पीएच है तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन? 10 की पावर माइनस 2। मतलब हमें 10 की पावर ही लगाना है, बस जो नंबर उसके पहले माइनस लगाना है। चलो समझते हैं। मैंने कहा पीएच है 4, मान लो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? 10 की पावर माइनस, एक मिनट, ये 10 की पावर है कि एंटी लॉग है, और इसे सॉल्व करना हमें या तो होगा कभी प्लस नंबर या तो होगा कभी। मैंने आपके सामने लिखा पीएच बराबर 1.8, क्या लिखा? कितने बच्चे लिख लेंगे बोलो जरा, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? डन। कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे? डेसिमल के इधर वाले को 1 से बढ़ाना है, उधर वाले को 1 से घटाना है, कर लोगे? अभी सवाल देने वाला हूं सारे एंटी लॉग सबके मिला के। फिलहाल मैंने आपके सामने लिखा पीओएच बराबर 6, पीओएच बराबर, व्हाट इज ओएच माइनस बोलो, लिख लोगे क्या? इसी स्टार में एक आखिरी स्टार लिख लेना जो आप लिख रहे थे, ये लिख लिया था क्या? इसी में कुछ ऐसे लिख लेना, pH is equal to x, then concentration of H plus बराबर 10 की पावर माइनस x। कितने बेसिक कंसेप्ट हो गए? लॉग, एंटीलॉग, पीएच एंड पीओएच, चलेगा? आइए इस पूरी कहानी को कुछ सवालों के माध्यम से करते हैं। लेकिन अब पहला सवाल, कैलकुलेट H plus ion concentration, calculate H plus ion concentration, pH is equal to 4, pOH is equal to 4, pH is equal to 4.74, बोर्ड पे लिखा है pH is equal to 4.74, और फोर्थ पार्ट में लिख रखा है pH is equal to 5.7। बेटा ये ऑप्शन नहीं है, कर लेंगे क्या? कितने बच्चों से बन जाएंगे? फटाफट बन जाएंगे ना? आ जाओ देखते हैं। pH बराबर 4, H प्लस बोलो 10 की पावर माइनस 4, शानदार। pOH बराबर 4, तो फिर से H प्लस कितना आया? 10 की पावर। अच्छा, सबको पता है? आज सवाल में आपसे क्योंकि पूछा क्या है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, pOH कितना है? 4, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? pH कितना होएगा? तो pH है 10, तो बताओ H प्लस बराबर कितना? 10 की पावर माइनस 10। अरे आसान है ना यार, जरा दिमाग पे जोड़ ही देना है, सिंपल 10 की पावर तो करना है। आओ जरा, pH कितना है? 4.74। नेक्स्ट साइड में चलो, हमारे सामने pH आया 4.74, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? बोलेंगे 10 की पावर माइनस 4.74। कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे जल्दी से? कौन सॉल्व नहीं कर पाएगा? सॉल्व नहीं कर पाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएगा। सबसे बन गया क्या? पूछ लूं मैं जिससे पूछना चाहूं? चलो फिर तैयार हो जाइए, कर लेंगे क्या? अरे नहीं, सबसे बना कि नहीं बना? 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर 0.26। आज पूछ लो, फिर आयनिक मत पूछना। पूछ लो, डाउट हो तो पूछ लो बेटा, बेटा पूछ लो। आप मत पूछो बेटा, रहने दो, मत पूछो आप। 10 की पावर माइनस 5। अच्छा, कुछ बच्चे कभी भी घूमने चले आते हैं ना। 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर, इधर आओ, फीस जमा कर दिया आप लोगों ने ना? फीस जमा कर दिया ना? बस कोई दिक्कत नहीं। 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर 0.26, 0.26 पहचाना? पहचाना लगा? क्या बात है। 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, कोई दिक्कत?
आ जाओ चलते फोर्थ पार्ट में। 5.3 कितने बच्चों ने कर लिया? 10 की पावर माइनस 5.3 कर लोगे क्या? शानदार। इधर वाले को 1 से बढ़ाइए, बस बस इधर वाले को 1 से, हाँ या ना? इधर वाले को 1 से आइए और उधर वाले को 1 से माइनस कराइए। तो 0.3 माइनस 1 0.7 इंटू 10 की पावर 0.7। डन है बच्चों? कितना आएगा? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। आसान है क्या? लिखना कैलकुलेट पीएच, कैलकुलेट पीएच। concentration of H plus is equal to 1.8 into 10 की power minus 6. Concentration of H plus is equal to 4.2 into 10 की power minus 3. Concentration of H plus is equal to 5.4 into 10 की power minus 6. इन सभी केसेस में आपको क्या निकालना है? पीएच। और लास्ट में लिखा है concentration of OH minus is equal to 10 की पावर minus 6. इन सभी सवालों में आपको बताना है पीएच। कितने बच्चों सारे पार्ट बन जाएंगे? रेज योर हैंड। पीएच यानी माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। देखो खेल क्या होने वाला है, आज मैंने आपके सामने एच प्लस लिख के दिया है, कल को जब सवाल करोगे एच प्लस आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस फर्क इतना ही होगा। हेलो, एच प्लस गिवन है, पीएच निकालना है, सॉल्व कर लेंगे बच्चों। फर्स्ट पार्ट बन गया सबसे? चलो पीएच का कंसेप्ट माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, माइनस लॉग ऑफ, अब जरा जादू देखना, तो माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अपना फॉर्मूला चलेगा नहीं चलेगा? बोलो फॉर्मूला। माइनस लॉग, पूरी क्लास पहले फॉर्मूला बोलेगी। माइनस लॉग ए इंटू 10 की पावर माइनस बी बराबर बी माइनस लॉग ए। याद आया? आइए जरा, तो अपने सामने बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस लॉग 1.8, हाँ या ना? लॉग 1.8 कितना? 0.26। तो आपके सामने आ गया 6 माइनस 0.26 कितना आया? 5 पॉइंट। बन गया क्या? दूसरा पार्ट जल्दी से करें, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में H प्लस आयन दे रखा है 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और हमसे क्या पूछा है? पीएच। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस यानी 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। फिर से अपना वही फॉर्मूला माइनस लॉग A इंटू 10 की पावर माइनस B। सभी का ध्यान बोर्ड पे रहे, जिनसे नहीं बना, माइनस लॉग ऑफ A इंटू 10 की पावर माइनस B। कंपेयर करो ना बच्चों यार, कंपेयर किया तो आपके सामने क्या आया? B माइनस लॉग 4.2। रुको रुको, मैथमेटिकल तरीके से करें कि लगभग? अब लगभग करना, सबसे पहले लॉग 4 याद करो। क्या लॉग 4 की वैल्यू 0.6 है? मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आपका ध्यान रहे। क्या लॉग 5 की वैल्यू 0.7 है? पूरी क्लास बोर्ड पे चाहिए। 4 से 5 कितने का चेंज? एक का। एक यूनिट में कितने का चेंज? 0.6 0.7। बोलो ना यार, क्या इसे मैं 10 हिस्सों में डिवाइड कर लूं? तो 10 यूनिट में, प्लीज सुनिएगा, 10 यूनिट में कितने का चेंज? 0 पॉइंट। तो एक यूनिट में 0.0, ये हवा में भी कर सकते थे। log 4 की वैल्यू 0.6, log 5 की वैल्यू 0.7, तो 0.6 0.7 0.1 का चेंज। तो 10 यूनिट में 0.1 का चेंज, तो एक यूनिट में 0.01 का चेंज। ये 4 है कि 4.2? तो 4.1 4.2 4.1 4.2, अरे हाँ या ना? एक यूनिट में कितना आया? 0 पॉइंट। तो दो यूनिट में 0.02। बोलो ना यार, तो क्या यहां से यहां 0.02 ऐड कर दूं?
तो 0.6 प्लस 0.02 कम्स आउट 0.62। अरे हाँ या ना? इसे सॉल्व करोगे 3 माइनस 0.62 आ जाएगा आंसर। अरे नहीं समझे, मैंने लगभग कैसे सॉल्व किया, क्या आप ये समझ पाए? अब देखो, करने का एक बचपन का तरीका ऐसा था, 42 है तो कोई नंबर सोचो, टेबल सोचो। अरे हाँ या ना? उतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता, जिसने लगभग करना उसने आने के लगभग सीख लिया। मैंने कैसे किया समझे बेटा? आइए जरा एक बार, आखिरी बार, 4 से 5 इसको 10 लाइन में डिवाइड करो, कितना हो गया? 10 यूनिट में 0.6 से 0.7 कितने का चेंज है? डिफरेंस निकाल पाते हैं? 0.6 से 0.7 कितने का चेंज? तो 10 यूनिट में टोटल 0.1 का चेंज है। 10 यूनिट में टोटल 0.1 का चेंज है। तो एक यूनिट में, मतलब इधर से एक यूनिट बढ़ोगे तो 0.01 बढ़ेगा, इधर से एक यूनिट घटोगे तो 0.01। तो कितना यूनिट बढ़े तो 2 यूनिट में कितने का चेंज आएगा? 0.02। तो 4 पे कितना था? 0.6। तो 0.02 ऐड किया तो कितना हुआ? 0.62। इज दिस क्लियर? बताओ फाइनल आंसर कितना है? 2 पॉइंट। चलेगा बच्चों? नहीं चलेगा? वैसे कितने बच्चों से बन गया था? रेज योर हैंड। आइए जरा चलते हैं थर्ड पार्ट में। कर ले, आराम से कर ले। 5.4 इंटू 10 की पावर -6 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दे रखा है। 5.4 इंटू 10 की पावर -6। ये क्लास मैथ की नहीं, क्लास केमिस्ट्री की चल रही, याद रखना। कर लिया होगा सबने? आयनिक के लिए ये छोटी छोटी कैलकुलेशन जरूरी है। एक बार उनसे बोलो बच्चे, ऐसी टेम्परेचर 19 पे कर रखा है, टेम्परेचर ऑलरेडी 19 पे है, नहीं चल रहा है। एक एसी चल रहा फिर एक नहीं चल रहा, ऐसा कुछ है। मैं एक बार फिर बोल देता हूं, सवाल लिखिए। क्या कह रहे हैं? मैंने अभी बोला ना बच्चे, तो क्या करें? पहुंचो ना मैनेजमेंट के पास, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कैसे बनवाऊं उसे? ऐसी बन जा। नहीं बना बेटा, बेटा नहीं बन पाया। मैं खुद भी तो परेशान हूं, रोते रहूंगा मेरे। क्या है यार ये? मतलब एक बात बताओ, अगर उसका समाधान होता तो समाधान नहीं मिल जाता क्या? उसको भी यार। आओ। गर्मी लग रही मुझे? गर्मी नहीं लग रही क्या? सर आपकी तो आदत है ऐसे जीने की है। आइए जरा, हम बहुत H प्लस को 5 पॉइंट। हाँ यार, पढ़ाई में ध्यान दो ना। कितने बच्चों का पीएच आ गया? रेज हैंड जल्दी से, पूरी क्लास। क्या ये पीएच निकालना मुश्किल था? पूरी क्लास प्लीज बेटा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, अगर वो चालू होता तो हो जाता। कुछ है दिक्कत तभी नहीं चालू हो रहा है, इधर फोकस करो। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, आया ना? कैसे लिखूं? माइनस लॉग ऑफ 5.4 इंटू 10 की पावर -6। चलेगा? सॉल्व कर लोगे क्या? कैसे करोगे? फॉर्मूला बोलो। b माइनस लॉग a, यानी लॉग 5.4। अब बताओ, लगभग सॉल्व करें। एक आखिरी बार पूरी क्लास बोर्ड पे आ जाए जल्दी से। 5.4 मैंने क्या किया? log 5 और log 6 के बीच का नंबर सोचा। चलेगा? इसे कितनी यूनिट में डिवाइड करें? 10। बार बार सेम कंसेप्ट कर रहा हूं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। log 5 की वैल्यू है 0 पॉइंट, log 6 की वैल्यू है 0 पॉइंट। सब लोग बोर्ड पे रहिएगा। 0.7 0.8 10 यूनिट में क्या बोला मैंने? कितने का चेंज? 0 पॉइंट। डन। यार 10 यूनिट में अगर 0.08 का चेंज है तो एक यूनिट में कितने का चेंज होगा? 0 पॉइंट। चलेगा? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर एक पॉइंट में 0.008 का चेंज है तो 5.4 यानी 5.1 5.2 5.3 5.4 8 4 जा, बोलो हाँ या ना?
मतलब मैं कह सकता हूं 4 यूनिट में, क्या बोला मैंने, कितना का चेंज, 0.032। पक्का? सहमत हो तो ही मुझे आगे बढ़ने देना। बोलो बच्चों। अब बताओ मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 पॉइंट। तो लॉग 5 की वैल्यू पहले से कितनी है, 0 पॉइंट। उसमें और कितना ऐड कर दूं, 0.0। बोलो हाँ या ना। दिमाग लगाओ प्यारे बच्चों, जब आप 5.7 निकालना चाहते हैं, सॉरी 5.4 निकालना चाहते हैं, तो 0.7 में कितना ऐड किया, 0.0। हाँ या ना। कैलकुलेशन करोगे कितना आएगा, 0.73। डेसिमल के बाद आपने 2 डिजिट सोच लिया, ये बहुत है आपके नीट के लिए, और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। और आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो भी कितना आएगा, 0.73 के आसपास ही आएगा। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, हमें एग्जैक्टली सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सब कुछ कैसे करना है लगभग। जिसने लगभग करना सीख लिया उसने आने की लगभग सीख लिया। नहीं समझे? 10 यूनिट में डिवाइड किया, 1 यूनिट में निकाला, जितने का नंबर था उतने में सोच लिया, चलेगा भाई। आओ जरा, तो आप निकाल रहे थे वैल्यू, तो बताइए फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 6 माइनस लॉग 5.4, यानी 6 माइनस 0 पॉइंट। बोलो बच्चों आंसर, 5 पॉइंट। आसान है, 5.26 कह दो, 5.28 कह दो, सब सही है। इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं समझे? कितने बच्चों ने कर लिया था, रेज योर हैंड। अगला सवाल करके बता दे जल्दी से, कितने बच्चों ने कर लिया। क्यों आंसर 6 नहीं आएगा, OH माइनस, OH माइनस है 10 की पावर माइनस 6, तो POH कितना होगा 6। लेकिन आपसे POH पूछा है कि पीएच पूछा है, तो POH होगा 6, तो पीएच होगा, हाँ या ना। लिख लेना जरा लास्ट पार्ट, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6, तो POH कितना 6, तो पीएच कितना हो गया 8। आसान है क्या? कितने बेसिक कंसेप्ट हो गए, एक आखिरी कंसेप्ट और चैप्टर शुरू करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस पूरे चैप्टर में जब भी बोलेगा के, क्या बोलेगा, के का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में कभी कभी वो इसे बोलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और आप यकीन नहीं करोगे बहुत सारे सवाल गलत होने का एक कारण यही होता है, आप शब्द नहीं समझ पाते। अपने को के जितने पर्यायवाची हैं सब दिमाग में रखने हैं। कभी बोलेगा इक्विलिब्रियम, कभी बोलेगा डिसोसिएशन। जब भी कभी नाम में आ जाए कांस्टेंट, नाम में आ जाए तो समझ जाना वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिखा होता है कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो बच्चों को लगता है हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। चलेगा? कभी बोलेगा इक्विलिब्रियम, कभी बोलेगा डिसोसिएशन, कभी बोलेगा आयोनाइजेशन। अगर नाम में कांस्टेंट है तो समझ जाइएगा वो किसकी बातें कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कभी कभी बोलेगा एसिडिक कांस्टेंट, कभी कभी बोलेगा बेसिक कांस्टेंट। ऐसा कुछ भी नाम आए मगर अंत में लिखा हो कांस्टेंट, तो समझ जाना वो कौन है, इक्विलिब्रियम। अगर बोले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या केवल डिसोसिएशन, केवल डिसोसिएशन, मात्र उसी केस में समझना है अल्फा। और जब भी नाम में लिखा हो कांस्टेंट, क्या समझेंगे, के। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तो मार्केट में कई नाम से जाने जाते हैं, कभी डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, एसिडिक कांस्टेंट, फलाना ढिमकाना। लिख लिया होगा। आइए एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कुल कितने बेसिक कंसेप्ट हो गए, 10, 11। जल्दी से कॉपी में आ जाएंगे, जल्दी से। नंबर 1 पे क्या था, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, कॉपी 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 कॉपी, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4 एसिड एंड, रिवाइज करना है बच्चे, टाइम पास नहीं करना। नंबर 4, नंबर 5, सबको याद है। नंबर 6 मोनो एसिडिक बेस वगैरह याद है। उसके बाद क्या था, लॉग, एंटी लॉग, एंड देन आज क्या पढ़ा हमने, पीएच, पीओएच, और अंत में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलेगा? अब कहानी शुरू होती है हमारी इस चैप्टर की जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। शुरू कर दो क्या? प्यारे बच्चों, जैसा मैंने पहले कहा फिर कहता हूं,
इस चैप्टर में हम बार बार एक ही काम करने वाले हैं और वो है पीएच। बोलो हाँ या ना। जब मैं बच्चों से कहता हूं आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो बच्चे अलग अलग आंसर देते हैं। थोड़ा फील करना, आयनिक इक्विलिब्रियम आया कैसे। इमेजिन करते हैं हम सबके सामने ये बर्तन है और इसमें भरा है पानी। क्या भरा है? हमारी सारी कहानी जाने अनजाने में कहां चलेगी? पानी में। और ऐसा क्यों चलेगा, मैंने कल आपको बताया था, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम आयनिक नहीं है, अर्हेनियस साहब का आयनिक इक्विलिब्रियम। और अर्हेनियस साहब की सारी बातें कहां वैलिड है? पानी में। इमेजिन करते हैं इसमें पानी है, मान लो इसमें आपने एक सब्सटेंस मिलाया। क्या मिलाया? जैसे ही आपने इस सब्सटेंस को पानी में मिलाया, लेट्स इमेजिन उस सब्सटेंस का नाम था एबी। क्या नाम था? ये पानी में जाता है, ये पानी में, और अपने आयन में टूटने लग जाता है और टूट के बन जाता है ए प्लस और बी माइनस। जितना आपने मिलाया था उतना नहीं टूटा, कुछ टूटा। धीरे 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 सब कुछ थम सा गया और एक लम्हा ऐसा आया सब कुछ थम सा गया, जिसे हमने क्या बोला? इक्विलिब्रियम। अगर आपने इसके 1 मोल मिलाए थे तो 1 मोल में से कुछ ही मोल टूटे हैं और कुछ मोल टूट। आज क्या उस पानी, उस सॉल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम आ चुका है? ये जो इक्विलिब्रियम आया है वो किसके किसके बीच में आया है? वो आया है डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में। कोई मुझसे कहता है व्हाट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो मैं सरल भाषा में कहूंगा दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयन, दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम बिटवीन, दिस इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। टूटे हुए आयन और नहीं टूटे हुए मॉलिक्यूल के बीच में जो इक्विलिब्रियम आया है उसी का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। इज दिस क्लियर? कॉपी में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इट इज द स्टडी ऑफ, it is the study of equilibrium between, it is the study of equilibrium between dissociated ions and undissociated molecule। तो अगर कोई आपसे कहता है आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो कभी मत कहना कि आयनिक इक्विलिब्रियम आयन के बीच का इक्विलिब्रियम है, सरासर गलत है। आयनिक इक्विलिब्रियम आयन के बीच का इक्विलिब्रियम नहीं है, आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच का इक्विलिब्रियम है। इज दिस क्लियर? अब सवाल यह है कि सर आपने कहा कि ये अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और डिसोसिएटेड आयंस के बीच का इक्विलिब्रियम है, मगर ये बताओ ये आयन आते, अरे हाँ या ना। तो किसी बच्चे ने कहा साहब ये जो आयन आते हैं कहां से आते हैं? मॉलिक्यूल से। ये जो मॉलिक्यूल है इनका एक स्पेशल सा नाम रखा गया, इनका एक स्पेशल सा, एक साइंटिस्ट है उनका नाम था अर्हेनियस, उन्होंने स्पेशल सब्सटेंस का नाम रखा इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम रखा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम वेयर दीज आयंस कम। ये आयन आते कहां से हैं? फ्रॉम वेयर दीज आयंस कम। ये जो आयंस है प्यारे बच्चों कहां से आते हैं? इलेक्ट्रोलाइट से। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट। रुको जरा, क्या हम सबने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है? क्या हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा है? इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टन और इन एक्वस स्टेट। कितनों को याद है? ये भी ऑलरेडी डिस्कस लग रहा है क्या? फिर भी एक बार लिख लें। अरे नहीं, पूरा लिखो। इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंसेस, electrolyte are the substances which conduct electricity, which conduct electricity in molten और in aqueous state। अब आप कहोगे सर ये हमें पहले से याद था, आपने यहां क्यों बताया? उसके पीछे कारण क्या है प्यारे बच्चों? ये परिभाषा सबको याद होती है, लेकिन एक बार एग्जाम में सवाल आया, उन्होंने पूछा था व्हाट इज द अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन। क्या पूछा था? तो बच्चा कहता है कि सर ने हमें पढ़ाया ही नहीं। मेरे बच्चे ये जो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन है यही किसने दी थी? अर्हेनियस ने। तो सवाल जब घुमा के पूछता है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अर्हेनियस आयोनाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ अर्हेनियस डिसोसिएशन, तो भी वही कहना जो आपको याद है। नीचे लिखना नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, दिस इज आल्सो नोन एज, दिस इज आल्सो नोन एज अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन और
डिसोसिएशन। चैप्टर शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी ये पहला टर्म आपको पहले से याद था? बोलो हाँ या ना। मैंने बस इतना बताया, ये जो आपको याद था, ऐसा किसी साइंटिस्ट ने बोला था, उनका क्या नाम था? अरेनियस। अगर कभी ये साइंटिस्ट के नाम से पूछा जाए तो फिर ये मत कहना कि हमें नहीं पता कौन से साइंटिस्ट ने कहा था। किसने कहा था? अरेनियस ने। चलेगा भाई? रुको जरा, व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, बता पाओगे? दिस इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोसिएटेड आयन एंड अनडिसोसिएटेड। ये आयन आते कहां से हैं? इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जो जब पानी में मिलाए जाते हैं अपने आयन में टूट जाते हैं, जिससे कंडक्शन हो पाता है। बोलो हाँ या ना। ऐसा कहने वाले कौन थे? जब उन्होंने दुनिया के सभी सब्सटेंसेस को देखा जिसका नाम इलेक्ट्रोलाइट रखा, जब उसे पानी में मिलाया, कहां मिलाया गया? तो दुनिया में दो तरह के सब्सटेंस पाए गए। कुछ ऐसे थे जो पूरे आयन में टूट जाते थे, और कुछ ऐसे थे जो पूरे आयन में टूट नहीं। ये भी पढ़ा पढ़ा लग रहा है क्या प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को क्या बोला? और एक को। जितना आपको पता था अब यहां खत्म होने वाला है। एक बार लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक तरफ लिख लीजिएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? नंबर 1, नंबर 2। अब सवाल है, आज आप क्या सीखने वाले हो जो आपको नहीं पता? सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। एक बात बताओ, क्या आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पहले भी सुना है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो भी होते हैं, क्या उनका अल्फा 1 होता है? गलत। 1 के लगभग 1। मैंने कभी नहीं बोला स्ट्रॉन्ग अल्फा 1 होता है। मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग अल्फा लगभग 1 होता है। लेकिन आज इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जब भी स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा, उसका अल्फा 1 ही माना जाए फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्या मेरी बात को समझ पाए? समझाता हूं। अगर कभी थ्योरी का सवाल आए, किसका सवाल, और आपसे पूछे व्हाट इज द अल्फा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आंसर 1 होगा, अप्रॉक्स 1 होगा। लेकिन जब सवाल करोगे तो सवाल में स्ट्रॉन्ग अल्फा हमेशा क्या मान चलोगे? 1। नहीं समझे? थ्योरी का सवाल है तो लगभग, न्यूमेरिकल का सवाल है तो अल्फा। डन। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका अल्फा कितना होने वाला है? यानी वो पूरा टूट जाने। बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात ये है, इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कौन है? उसे मिलाओ पानी में, जितना मिलाओगे सारा टूटेगा, आधा टूटेगा। कंसंट्रेशन के बदलने से अल्फा बदलेगा नहीं बदलेगा? बहादुर वो नहीं जो समंदर तैर के पार करते हैं, बहादुर तो वो है जिनकी कश्तियां तूफानों में नहीं डूबती। सबको याद है क्या? अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो कंसंट्रेशन बदलो, फलाना ढिमकाना बदलो, अल्फा बदलने वाला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन सभी बातों से इंडिपेंडेंट है। 1 था, 1 है, 1 ही रहने, वो बदलने वाला नहीं है। और जिसका अल्फा बदल गया तो फिर वो स्ट्रॉन्ग नहीं, वो कुछ और है। हेलो, आइए जरा, आप सब नहीं लिख पाए? अब तो नवंबर आने वाला है, आ गया। लिखिए जरा, अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलेगा? बोर्ड पे आइए सब लोग। प्यारे बच्चों, एक मजे की बात बता रहा हूं, बोर्ड पे आइए। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट ए भी, मान लो। कौन है ये? क्या है? मिलाओ पानी में, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग की बात चली, वीक की। पूरा टूटेगा, आधा टूटेगा? चलो तोड़ो तोड़ो तोड़ो। टूट रहा है, ए प्लस और बी माइनस बन रहा है। बोलो ना यार। टी बराबर 0 पे ये था, मान लो 1 मोल, मान लो, मान लो। 1 में से कुछ जाएगा, कुछ जाएगा, कुछ जाएगा, कुछ जाएगा, सारा चला। क्या कुछ समय के बाद ये 0 हो जाएगा? बोलो ना यार। क्या कुछ समय के बाद यही बचेगा? एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं, बताओ इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरा टूट जाएगा, तो डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम आने वाला नहीं है। यानी आयनिक इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग के जीवन में आने वाला नहीं। क्या बोला मैंने? मतलब आएगा इक्विलिब्रियम तो कहां आएगा? वीक में। और अगर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा
इक्विलिब्रियम नहीं आए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन नहीं लिखा जाए, यानी किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होने वाला नहीं है। अगर मैंने कहा मेरे पास एक एसिड है एच, कौन है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यानी इक्विलिब्रियम आया होगा, यानी वो स्ट्रॉन्ग नहीं वो वीक। नहीं समझे? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम विल नॉट एस्टैब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम विल नॉट एस्टैब्लिश्ड, इनके जीवन में इक्विलिब्रियम आने वाला नहीं है, यानी आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर पढ़ने वाले हो वो स्ट्रॉन्ग के जीवन में आने वाला। तो एक बच्चा मुझसे कहता है सर क्या आप ये कहना चाहते हो हम इस चैप्टर में स्ट्रॉन्ग नहीं पढ़ रहे? नहीं, ये नहीं कहना चाहता हूं, ये हम स्ट्रॉन्ग भी पढ़ रहे हैं वीक भी पढ़ रहे हैं, बस ये कह रहा हूं कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो केवल केवल कहां आएगा, वीक में। स्ट्रॉन्ग के जीवन में क्यों आने वाला, समझ पा रहे हो क्या? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, के ए एंड के बी, के ए एंड के बी डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए के ए और के बी एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। मुझे बताओ क्या हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल पहले से याद है? ये पहले से याद है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बोलो ना। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जितने भी सॉल्ट है सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल ए स्ट्रॉन्ग एसिड कितने थे, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट 6 नहीं है बेटा, लिख लो 72। लिखिएगा ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन। ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन, चलेगा? खैर मैंने कहा आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस आते हैं। सर आयंस कहां से आते हैं? इलेक्ट्रोलाइट से आते हैं। सर इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक है स्ट्रॉन्ग दूसरा है वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आयंस तो आएंगे मगर उसमें इक्विलिब्रियम आने वाला नहीं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब सब कुछ आप बताओगे, बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा लेस देन 1 है कि वेरी वेरी लेस देन? बोलो ना। इतना आपको सिखा के लाया हूं, अब इस चैप्टर के लिए क्या सुनना है सुनिएगा। देखो फर्स्ट पॉइंट, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। हाँ ये सही है। कोई मुझसे थ्योरी का सवाल पूछे व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1। लेकिन आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए, आयोनिक हमारे नीट के सिलेबस के लिए, हमारे जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट आए उसका अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 माना जाए। बस इतना नहीं, उसका अल्फा 5% से कम भी माना जाएगा, उसका अल्फा 5% से कम भी माना जाएगा। लिखिएगा सेकंड पॉइंट, आयनिक इक्विलिब्रियम एज पर नीट सिलेबस अल्फा लेस देन 5% कंसिडर्ड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जब भी मैं बोल दूं वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका अल्फा हो सकता है 10%, तो हो सकता है, लेकिन तब भी आप इस चैप्टर में क्या मान चलोगे, 5% से कम। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपके सामने लिखा HCl, क्या लिखा? स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड? इसका अल्फा लगभग, इसका अल्फा लेस देन। अब मैंने पूछा इसका अल्फा लेस देन 1 है, सबको पता है, अब बताओ इसका अल्फा हम किससे कम मानेंगे? सर 5% से कम मानोगे, और 5% यानी 0.05 से कम। मुझे पता है हो सकता है 0.08 हो सकता है, लेकिन हम इस चैप्टर में क्या मान के चलेंगे? 5% से कम। पहले सोचने का तरीका बदलोगे तब सीख पाओगे यार, समझ पा रहे हैं क्या? अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो जब भी बोलूं वीक, क्या बोलूं? उसका अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 तो मानना है, लेकिन कितना? 5% से कम। भले 10 होगा फिर भी हम कितना मानेंगे? 5 से कम। 15 होगा तब भी कितना मानेंगे? 5 से कम। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? मान लो प्यारे बच्चों, हम सबके सामने एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो है वीक मान लो, और वो इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, मानिए
ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? हेलो, पानी में मिलाइए, टूटने लगेगा, सारा टूटेगा, थोड़ा थोड़ा अपने आयन में टूट, एक समय ऐसा सब कुछ थमसा, उसके जीवन में इक्विलिब्रियम, उसी का के भी लिखा। एसिड है तो के ए, बेस है तो के बी, सॉल्ट है तो हाइड्रोलिसिस तो के एच आ जाएगा। लेकिन अगर वीक है तो ही इक्विलिब्रियम आएगा, अगर स्ट्रांग है तो इक्विलिब्रियम आने वाला नहीं। इज दिस क्लियर? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अभी भी लग रही गर्मी, क्या करे, ढल जाइए। हाँ? लिख लिया होगा सबने? बोलो बेटा, क्या कह रहे? सॉल्ट को वेट करो बेटा, सॉल्ट केवल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से नहीं बनेगा, बहुत कुछ होगा, थोड़ा वेट करिए, सबर करिए। लिख लिया होगा सबने? आगे बढ़े क्या? आइए, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए एक बार फिर से, आ जाओ आ जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं वीक एसिड वीक बेस, सबके एग्जांपल याद है? जितने भी वीक एसिड हैं क्या वो सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं? जितने भी वीक बेस हैं क्या वो सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं? जितने भी वीक सॉल्ट हैं? अच्छा, ऐसा कोई? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल। ऑल वीक एसिड और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑल वीक बेस, ऑल वीक एसिड और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑल वीक बेस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलेगा? आओ देखते हैं हमने अभी तक क्या सीखा, पूरी क्लास बोर्ड पे जुड़ जाए, कॉपी में नहीं लिखना। आइए जरा, कुल कितने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, कुल कितने स्ट्रॉन्ग बेस हैं, सबको नाम याद है? यही याद करना है, एसिड के नाम बोलो, याद करना है। HNO3, H2SO4, HClO4, अच्छे से याद है? 6 स्ट्रॉन्ग बेस याद कराए थे। लिथियम नहीं है, बेरिलियम, मैग्नीशियम। बोर्ड पे आना जरा, बोर्ड पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, जो पूछो बस वो बताना। बोलो क्या? HCl आएगा, स्ट्रॉन्ग माना। HCN आएगा, एसिटिक एसिड आएगा, किसी भी एसिड का अल्फा लिखा जाएगा, वीक माना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का अल्फा तो 1 था, 1 है, 1 रहने वाला है। मैंने कहा कैलकुलेट अल्फा फॉर दैट एसिड, जैसे अल्फा बोलू समझ जाना वीक। किसी भी एसिड का के बोला जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के जीवन में के आने वाला। तो अगर मैंने कहा कैलकुलेट द के ऑफ दैट एसिड, समझ जाना कैसा एसिड है, वीक। अरे बोलो ना यार। लिथियम आएगा, वीक माना जाएगा। बेरिलियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, उन 6 के अलावा कोई आएगा? मैं हमेशा से कहता था कैल्शियम आएगा, तो सवाल हमें बताएगा। आज कैल्शियम के बारे में बताने का समय आ गया है, बता दो क्या? अगर कभी आपके सामने आया प्यारे बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या आया? कैल्शियम एम्स का आया हुआ सवाल है, इसलिए इसको अपन इस कैटेगरी में देख रहे हैं, और आपको आईओसी में पढ़ाया कुछ और जाता है, इसलिए ऐसा बता रहा हूं, जरा सुनिएगा। अगर कभी कैल्शियम आया, कौन आया? कौन आया? अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कुछ नहीं बोला है, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मतलब नथिंग स्पेसिफाइड, राइट? अगर कुछ नहीं बोला तो क्या माना जाएगा? स्ट्रॉन्ग। क्या माना जाएगा? एसिड है कि बेस? एसिड है कि बेस? तो बेस के लिए के होगा, के बी। और अगर कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उन्होंने कहा के बी, क्या बोला? तो अब आप इसे स्ट्रॉन्ग मानोगे, वीक मानोगे? वीक। नहीं समझे? अगर कभी सवाल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा और सवाल में कुछ नहीं बोला जाए, स्ट्रॉन्ग माना। लेकिन अगर सवाल में के भी आएगा तो फिर वीक मान के सॉल्व किया जाएगा। यही मैंने आपको अभी तक इतना सिखाया, बस इतना ही निष्कर्ष है। इज दिस क्लियर? कितने बेसिक कंसेप्ट हो गए? इलेक्ट्रॉन किस टाइप के? कहां इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, कहां आएगा? अगर किसी भी एसिड का के लिख दे, वीक। किसी भी बेस का के भी लिख दे, अगर उसने केवल एसिड बेस बोला, कुछ नहीं बोला, समझ पा रहे हैं?
और अगर कभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा तो कौन बताएगा? सवाल। और सवाल कैसे बताएगा? अगर कुछ बोला है तो फिर ऐसे, और कुछ नहीं बोला है तो फिर ऐसे। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखना उसी में। बेल होगी अपनी क्या? जब तक आप स्ट्रॉन्ग वीक को पहचानेंगे नहीं, तब तक ये चैप्टर एसिड बेस का पीएच निकालने का कार्यक्रम शुरू नहीं होगा। तो पहले स्ट्रॉन्ग वीक को पहचानिए, कहां इक्विलिब्रियम आएगा, कहां नहीं आएगा, और फिर कहानी शुरू होगी पीएच की। चलेगा? लिख लिया होगा सबने? आपका होमवर्क रहेगा कल का एलपी और एक्सरसाइज 1 डन। ठीक है? रिवाइज करके आइए, पूरा का पूरा नोट्स रिवाइज करके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कोई बच्चा इक्विलिब्रियम के सवाल कर रहा है, किसी ने अगर सोल्यूशन बना लिया है, अच्छे सोल्यूशन बनाया है, प्रिंटेड जैसे लगते हैं, अगर ऐसा है तो मुझे प्लीज व्हाट्सएप करें। मैं थोड़ा सा आलस होके आपके सोल्यूशन को ही टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के डाउट है तो सारे डाउट मुझे मैसेज कर दे, केवल उन्हीं सवालों के सोल्यूशन बना के भेज दूंगा, तो थोड़ा सा वर्क मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।